तो देखते हैं अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये हम लोग ने कर लिया था। x की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है। अगर है तो इन दोनों का सम कितना रहेगा, 180 रहेगा, दैट इज लीनियर पेयर। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन राइट x प्लस 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी इजी इक्वेशन फॉर लीनियर पेयर। So we can from here get the value of x 180 minus 150 and that is equal to 30 degree. No, it is not 150, it is 50 only. Yes, तो आपका 130 आएगा। तो हमने x निकाल लिया है अपना 130 डिग्री। नाउ वी कैन कैलकुलेट अवर y, और y तो डायरेक्टली 130 के ही इक्वल होगा बिकॉज ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। जब when two lines intersect at a point the vertically opposite angles are equal, जो आपके अपोजिट में एंगल दिख रहे हैं वो इक्वल होते हैं। तो y equals to 130 is our vertically opposite angles। और वीडियोस को देखते रहो बच्चों, चेक करते रहो, सीखते रहो, बिकॉज आप लोगों को सुनना तो पड़ेगा ना, वीडियोस चेक करने पड़ेंगे, लेक्चर्स को देखना पड़ेगा और उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो वी हैड अवर x एंड अवर y। हमने x और y निकाल लिया, जो कि बोल रहा था क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू निकाली है फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। अब हमें शो करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। सो कैसे, क्या हमें कोई रिलेशन मिल रहा है x और y के बीच में? Are we having any relation between this x and this y? These are known as alternate interior angles, है ना। जो z बनाते हैं वो आपके alternate interior angles होते हैं। चेक कर सकते हैं आप कैसा z बन रहा है ये, something like this, straight line, straight line। x आपका यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये ट्रांसवर्सल हमारा है तो x देख लो नीचे को आ रहा है, और यहाँ पे y आपका नीचे को है, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट में हो रहे हैं, एक को छोड़कर एक हो रहा है। सो दैट मींस x और y कैसे एंगल्स हैं हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से अवर लाइंस आर पैरेलल। सो वी कैन से डायरेक्टली फ्रॉम हियर कि x एंड y आर द पेयर्स ऑफ alternate interior angles, alternate interior angles and are equal। और ये हमारे इक्वल भी हैं। अगर alternate interior angles equal हो रहे हैं then we can say directly that our lines are parallel, AB is parallel to CD। so these are our both the parts। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना था, हमें वैल्यूज निकालनी थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल लिया। किस तरीके से निकाला, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ये दोनों आपके स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स थे, तो x प्लस 50 विल बी 180। नेक्स्ट हमने क्या बोला है, नेक्स्ट हमने बोला जो आपका 130 रहेगा और जो आपका y रहेगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दीज आर अवर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल होते हैं। फिर हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आई है, और फिर हमने क्या बोला है, देन वी हैड सेड कि हमारा जो x और y का रिलेशन हो रहा है वो किस चीज का है, द रिलेशन इज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो फाइनल हमारा ये शो करना था। सो द आंसर सॉल्यूशन इज कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं इसको कैसे करना है। क्या बोल रहा है, AB इज पैरेलल टू CD। जो हमारी AB लाइन है वो CD के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन से डायरेक्टली दैट AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। तीनों लाइंस
आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब मैं बात करूं अगर x और y का, तो रिलेशन कैसा है बताइए? दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये सप्लीमेंट्री होंगे। इनका सम कितना आना चाहिए? सप्लीमेंट्री। तो ना तो हमें x पता है ना तो हमें y पता है, एक एंगल तो हमें पता होना चाहिए ना, तभी हम दूसरा एंगल निकाल पाएंगे। सो उसको निकालने का काम हमारा होगा y और z से। क्यों? क्योंकि y और z का रिलेशन दे रखा है। जो y हमारा z है, y रेशियो z, इट इज इक्वल्स टू 3:7। तो यहां से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? लेट एंगल y बी 3। अब यहां पे हमने बोला था कुछ और चीज मान लीजिएगा, तो इसको मैं p मान ले रहा हूं, 3p, एंड एंगल z कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 7p हो जाएगा। ये हमारे रेशियो से चल रहा है, रेशियो हमें दे रखा है y और z का 3:7, तो हमारा एंगल y कितना हो जाएगा? दैट इज 3p, एंड हमारा z कितना हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग? 7p हो जाएगा। द कॉमन रेशियो इज p हियर, डोंट टेक इट एज x, जो हमारी हैबिट बन चुकी है लेने की। इतना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करने वाले थे? हम y के इक्वल एक एंगल लिखने वाले थे, बिकॉज y और z का कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन y एंड z। x और y का रिलेशन था कौन सा? को इंटीरियर एंगल्स का। y और z के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें उनको रिलेशन में लाना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूं? a कर लेता हूं। अगर मैं इसको a अज्यूम कर लूं अपना, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल। तो हम कह सकते हैं हमारा जो a होगा दैट इज इक्वल टू y। फॉर व्हाट? बिकॉज हमारी लाइंस स्ट्रेट हैं और किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो एंगल्स बनते हैं अपोजिट में, उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? जितनी y की थी, और y की वैल्यू कितनी थी हमारी? 3p थी, तो हम इसको लिख सकते हैं 3p। आई होप इतना क्लियर होगा। हमने एक अननोन एंगल x मान सॉरी a माना है, और a को हमने y के इक्वल रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, सॉरी नॉट अल्टरनेट, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास रिलेशन किसका है? a और z का है। नाउ वी कैन से कि जो हमारा a होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्वल नहीं, सप्लीमेंट्री होगा। मैं यहीं पे करूंगा अपना नेक्स्ट पार्ट। आर a and z are supplementary. Reason: co-interior angles are supplementary. Co-interiors angles कब? जब लाइन पैरेलल थी आपकी CD एंड EF। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है? 3p है। द वैल्यू ऑफ a इज 3p एंड द वैल्यू ऑफ z इज 7p। हमने a का वैल्यू 3p रखा है और z का वैल्यू 7p रखा है, और इसका सम कितना है? 180 डिग्री है। तो 3 + 7 इज 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो p की वैल्यू कितनी आ जाती है? यहां से 18 डिग्रीज आ जाती है। द वैल्यू ऑफ p कम्स 18 डिग्री। फाइनल पार्ट करते हैं इसका। फाइनल पार्ट क्या होगा? x और y का सम। हमें y पता चल गया बच्चे, है ना? लिख सकते हैं नाउ y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? कितना था? 3p था। द y वाज इक्वल टू 3p। सब एंगल्स का खेल है, और 3 इंटू p करेंगे तो कितना होगा? 3 इंटू 18 करना पड़ेगा। 18 3 जा 54 डिग्री। तो y हमारे पास आ गया। अब x निकालना है। नाउ व्हाट वी कैन से, x प्लस y इज इक्वल टू 180। अगेन ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं कब? जब लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी तो दिया ही था हमें। ओके, सो व्हाट वी कैन से नाउ, x हमें निकालना है, y हमारे पास 54 डिग्री आ चुका है ऊपर, इक्वल्स टू कितना होगा? 180 होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 54। So ये हो जाएगा 10 - 4 is 6, 7 - 5 is 2, 126 डिग्रीज।
and that is your value for x.